दोस्तों हम आज महिला सुपरवाइज़र 1 अप्रैल में जो एग्ज़ाम थे उसका एनालिसिस करेंगे। जो प्रश्न में अभी के एग्ज़ाम में जो आए थे पहले शिफ्ट में। प्री एक्सलेम्सिया क्या है? हाइपरटेंशन, ए हाइपरटेंशन और एडिमा होना, बी मातृ मृत्यु दर का महत्वपूर्ण कारण, सी प्रसव जांच के दौरान पहचानी जा सकती है, या उपरोक्त में सभी। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? देखो, प्री एक्सलेम्सिया का मतलब होता है कि जो गर्भवती महिला होती है उसका बीपी हाई होता है तो उसको हाइपरटेंशन होती है, उसमें स्वेलिंग आ ही जाती है। मातृ मृत्यु दर का महत्वपूर्ण कारण है, मतलब माता की मृत्यु भी हो सकती है इसमें। प्रसव जांच के दौरान पहचाने जा, मतलब प्रसव के पहले प्रसव जो जांच होती है उसके द्वारा पहचानी जा सकती है, और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर आई थिंक पूरा होना चाहिए उपरोक्त में से सभी। तो हमारा आंसर आएगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ए है ग्लूकोज कम होना, बी प्रोटीन कम होना, सी एडिमा हो जाना, या डी उच्च रक्तदाब हो जाना। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा ए, ग्लूकोज कम हो जाना। क्या आएगा हमारा? ग्लूकोज कम हो जाना। हमारा आंसर आएगा उत्तर डी, मतलब उत्तर ए आएगा, ग्लूकोज कम होना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाइपोकैलेमिया क्या है? हाइपोकैलेमिया क्या है? ए रक्त की कमी, बी ग्लूकोज अधिक होना, सी पोटेशियम की कमी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, क्या है? पोटेशियम की कमी होना। जो हाइपोकैलियम होता है, और जो पोटेशियम सबसे ज़्यादा, यदि हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो गई है, मतलब हाइपोकैलेमिया हो गई, तो हमको क्या खाना चाहिए? तो हमको वो केले का यूज़ करना चाहिए। केले में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उपाय बताती, मतलब क्या, यहाँ पे क्या है? मिस्टेक हो गया है वो। तो यहाँ पे क्या उपाय बताती है? क्या उपाय बताती है? ए शरीर स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता पर सुधार एवं मल्टीविटामिन अनुपूरक लेने की सलाह देती है। गंभीर कुपोषण मामले में संक्रमण और तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट असमानताओं का इलाज के लिए बोलती है। सी पोषण संबंधी शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के सुधार एवं सहायक देखभाल करती है, और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसके आंगनवाड़ी में यदि कोई आता है तो वो उसको ये उपाय बताती है, उसको सलाह देती है कि भैया ऐसा करो तुम, ताकि तुमको किसी प्रकार की गंभीर मामला ना हो सके। तो आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आय में वृद्धि होना, बी जनसंख्या नियंत्रण होना, सी गंभीर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा इसमें जनसंख्या का नियंत्रण होना, मतलब परिवार कल्याण आंसर आएगा हमारा बी, जनसंख्या का नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न है 6, समेकित बाल विकास परियोजना के हितग्राही, मतलब ये हमारी ये ICDS के बारे में है। यह ICDS के बारे में पूछा जा रहा है कि समेकित बाल विकास परियोजना के हितग्राही कौन है? तो कौन होते हैं इसके हितग्राही? इसके जो हितग्राही होते हैं स्कूल पूर्व छात्र, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि ये सभी जो होते हैं वो ICDS के हितग्राही होते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, बालवाड़ी को पोषण कार्यक्रम द्वारा भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आरंभ किया गया एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम था, जो खालिस्तान का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। किसका भोजन प्रदान करता है? 400 किलो कैलोरी का, 300 किलो कैलोरी का, 500 किलो कैलोरी का, या 288 किलो कैलोरी का। तो हमको पता है इसका आंसर बी आएगा, 300 किलो कैलोरी का। तो हमारा आंसर है बी, 300 किलो कैलोरी का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां, लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाइस क्या है, इस बार जो योजनाएं पूछी जा रही हैं उसमें ना ही सन पूछे जा रहे हैं, ना कुछ पूछे जा रहे हैं, उसमें केवल उसके उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। तो ए है भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बी है लिंगानुपात में सुधार करना, सी है बालिकाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाना, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो लाडली लक्ष्मी योजना जो चलाई गई थी ये सब उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, NRHM में आर का शब्दार्थ क्या तात्पर्य होता है? रीजन, रियल, रूलर, या रिलेशन। तो हमारा आंसर आएगा रूलर। इसका है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये कब आया था? ये आया था 12 ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 12 अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी।
NRHM की। तो हमारा आंसर आएगा सी, रूरल। प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाए। डाउन सिंड्रोम कब मनाया जाता है, इसकी मैं आपको याद करने की बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ। देखो, विश्व डाउन सिंड्रोम कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है, 28 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है या 23 मार्च को। इससे मैं आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला हमारा आंसर आएगा 21 मार्च। देखिए, जो डाउन सिंड्रोम होता है वो कौन से गुणसूत्र को इफेक्ट करता है, 21वां गुणसूत्र को। कौन से गुणसूत्र को प्रभावित करता है, ये हमारे हमारे किसको प्रभावित करता है, 21वें। तो सीधी सी बात है, 21वां गुणसूत्र मतलब 21 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 11, राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य क्या था। मातृ पोषण को बढ़ाना, नवजात एवं शिशुओं का आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करना, एकीकृत बाल विकास सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करना, या डी उपरोक्त में सभी। तो हमारा आंसर आएगा इसका डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, शिशु को 2.5 माह की आयु में कौन सा टीका लगाया जाता है। खसरा का टीका लगाया जाता है। खसरा का टीका तो लगाया जाता कब, ये लगाया जाता है 9 मंथ में, 9 मंथ से शुरू होता है। और DPT का टीका जो रहता है वो 6 वीक से लगाया जाता है। ठीक है, कब लगाया जाता है, 6 वीक से लगाया जाता है। और DPT का द्वितीय टीका जो है वो लगाया जाता है 2.5 माह में, 2.5 माह में लगाया जाता है। तो हमारा आंसर आएगा सी, DPT का द्वितीय टीका। वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह। तो हमारा आंसर आएगा 1 वर्ष। प्रश्न नंबर 14 है, MMR की प्रतिरक्षीकरण देने के लिए इनमें से आवश्यक न्यूनतम आयु है 6 से 8 माह, 3 से 5 माह, 12 से 18 माह या जन्म के तुरंत बाद। तो हमारा आंसर आएगा 12 से 18 माह। प्रश्न नंबर 15 है, किस वैक्सीन के बूस्टर खुराक मुख से दी जाती है। पोलियो, टिटनेस, DPT, हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर आएगा पोलियो, क्योंकि हमारा पोलियो जो है ओरल दी जाती है। ओरल भी है, इंजेक्शन भी, लेकिन यहाँ पे ओरल केवल यही दी जाती है। ठीक है, पोलियो की। अब है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि गाइस आपको